आवाज आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश की आवाज में आज बात चालबाज चीन की, चालबाज ड्रैगन की, आतंकी मसूद अजहर के दोस्त चीन की। आतंकी मसूद अजहर के दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएनएससी में चौथी बार चीन ने अड़ंगा डाला, वरना मसूद अजहर आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता। अब इसके बाद देश में मांग उठ रही है कि ऐसे चीन से कारोबारी रिश्ते का मतलब क्या, सीधे चीन के सामानों का बहिष्कार करें। उधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, और इधर देखिए चीन यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र में जाकर पाकिस्तान का साथ देता है, आतंकियों का साथ देता है। दरअसल में पीएम मोदी चाइना से डरते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया, बोला कि जरा कांग्रेस अपनी विदेश नीति देख ले, चाइना के समय क्या थी। तमाम लोग यहां पर मौजूद है देश की आवाज में, वो अपनी राय रखेंगे क्योंकि इस वक्त हर जगह ये बहस चल रही है कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। सवाल है कि क्या यह संभव है, क्या देश में चीन के सामान जितने भी आते हैं, जितना हम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका बहिष्कार संभव है? क्या इससे चाइना को झटका लगेगा? क्या एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद लोगों की राय। मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों, घरों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां चीन रचा बसा ना हो। होली की पिचकारी से लेकर दिवाली के झालर तक, टीवी से लेकर बच्चों के टिफिन तक, हर सामान हिंदुस्तान के कोने कोने में चीन का मिल जाएगा। चीन कमाता हमसे है, मदद पाकिस्तान की करता है, दोस्ती का दिखावा हमसे करता है, वक्त पड़ने पर अजहर का यार बन जाता है। 10 साल में चौथी बार ऐसा हुआ जब हमने अजहर को आतंकवाद के चक्रव्यूह में घेरा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी हमारे साथ थे, लेकिन चीन ने फिर वही चाल चली और वीटो पावर से अजहर को बचा लिया। इससे भारत के खिलाफ चीन की साजिश एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। चीन की इस चाल के बाद सवाल उठता है, क्यों ना चीनी सामानों का बहिष्कार कर उसे सबक सिखाया जाए। बाबा रामदेव भी ललकार रहे हैं कि चीनी सामानों के बहिष्कार का समय है। मसूद अजहर समर्थक चाइना सहित जो भी देश और देश के अंदर लोग हैं, उनका हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर बहिष्कार करना चाहिए। चीन तो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक भाषा ही समझता है। आर्थिक बहिष्कार युद्ध से भी ज्यादा ताकतवर है। #बायकॉट मसूद अजहर गैंग। मसूद अजहर के बचाव को लेकर पूरे देश को चीन पर गुस्सा है। चीन की अर्थव्यवस्था ज्यादातर भारत पर डिपेंडेंट है। किस तरह भारत पर डिपेंडेंट है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर भारत में इंपोर्ट चीन से होता है। चाइना क्या क्या डिफरेंट होता है? चाइना क्वालिटी है, सस्ता है, वो ये सबसे ज्यादा लेते हैं। इंडियन में थोड़ा महंगा हो जाता है। चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबार सहयोगी है। खिलौने, बिजली उत्पाद, कार और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक्स, दवाई, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों के उत्पादों का आयात भारत करता है। सूची बहुत लंबी है। ये सामान कभी सीधे चीन के नाम से बिकते हैं, तो कभी मोहर लगने के बाद किसी और के नाम से। सौर ऊर्जा क्षेत्र में अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 के बीच चीन से 71% सोलर इक्विपमेंट्स आयात किए गए। भारत का सोलर एनर्जी मार्केट करीब 1.30 खरब रुपए का है। भारत का थर्मल पावर भी चीनियों पर ही निर्भर है। पावर सेक्टर के 70 से 80% उत्पाद चीन से आते हैं। मेडिसिन के रॉ मटेरियल का आयात भी भारत चीन से ही करता है। आपको बता दें कि 2017-18 में चीन 76.2 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा, लेकिन व्यापार की स्थिति पूरी तरह से चीन के पक्ष में जाती है। भारत चीन से करीब 76 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात करता है, जबकि चीन को केवल 33 अरब डॉलर का निर्यात करता है। पीएम बनने के बाद मोदी ने चीन से रिश्ते बेहतर करने के लिए तमाम कोशिशें की। मोदी ने कभी चीन के राष्ट्रपति को अपना मेहमान बनाकर भारत बुलाया, तो कभी खुद ही चीन की यात्रा पर गए, लेकिन चीन के हुक्मरान
पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस अंधेपन का इलाज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल है कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए। चीन जो हमारे साथ नापाक चाल चलता है उसको कैसे झटका दिया जाए। कहा जा रहा है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए, चीन को झटका लग जाएगा। बहुत आसान है क्या? ये कहने वाले जो लोग हैं, हाँ। इन्होंने ही इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को एंटर करवाया था। और आज यही लोग हैं जो अजहर के नाम से ये बातें कर रहे हैं। और इन्हीं लोग, और आप जो यही लोग कह रहे हैं, ये इसको तो कांग्रेस समझो हम लोग। कांग्रेस मोबाइल पे जो बात कर रहे थे वो चाइनीज मोबाइल है। हाँ, तो घर पे जो लाइटिंग लगती है वो कांग्रेस चाइनीज है। कांग्रेस के लोग चाइनीज है। तो दवाएं जो आती हैं उसमें जो मटेरियल, मेरी भी तो बात सुनो कि आप बोलोगे। राहुल जी, हाँ, इन्हीं लोगों का मतलब ये राहुल एंड कंपनी है, अच्छा जो कि अपने आकाओं को अजहर जी कहते हैं। अच्छा, या तो ये इनके आका हैं और या इनसे ये डरते हैं, इसलिए जी बोलते हैं। और आज चीन का संरक्षण के नाम से और चलिए हाँ। हाँ, ये सरकार 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवा सकते हैं। अब चाइना के बारे में कुछ नहीं है। हाँ, चाइना का जो जनता जो परेशान है, हमारे जो भारत की रंग अभी गुलाल चाइना का पहले आ गया। ये सरकार रोक नहीं सकती। ये सरकार किस बात की सरकार है ये? मैं तो ये कहूँगा, 2 शब्द बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि हमारा भारत देश महान है। हिंदू मुस्लिम में गठबंधन ना करा जाए और इसमें लड़ाई ना करा जाए। कोई बात है, चीन के सामान का इनको भी दिया जाएगा। तो बगैर हमारा योगी जी जो है, आदित्यनाथ जी है, योगी जी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चाइना से मूर्ति आ रही है सरदार पटेल की, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ झूला झूल रहे हैं और डोकलाम में वहाँ पर चाइना की सेना घुस रही है। एक बात बताइए, हम लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है, आपको सरकार में लाया गया आपको गलती सुधारने के लिए या गलती करने के लिए? और दूसरी बात, अजहर मसूद को जी लगाने की बात कर रहे हैं। समित पात्रा ने भी हाफिज सईद को जी लगाया है और रविशंकर प्रसाद जी ने भी, तो उनसे भी सवाल कीजिए, वो भी आतंकी हैं। ये जो सरकार है हमारी ना, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और बड़े बड़े उद्योगपति अपना प्रोडक्ट सस्ता करने के लिए सारा माल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें जनता का तो कोई रोल ही नहीं है। ये खरीदता कौन है? पहले आविष्कार फिर बहिष्कार। अच्छा। क्योंकि सर जरूरत की बहुत सारी चीज 80% 60% चीजें हम चाइनीज यूज करते हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, मतलब रोजमर्रा की शायद कोई चीज होगी जिसमें से 60% हम चाइना का इस्तेमाल ना करते। चाइना के साथ हमारा तकरीबन 82 बिलियन डॉलर का कारोबार है, जिसमें से 68 बिलियन डॉलर लगभग हम आयातित करते हैं और 16 बिलियन डॉलर लगभग यहाँ से हम बेचते हैं। वो चाइना हमारे खाने पीने से लेकर बेडरूम तक घुस चुका है और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उसके खिलौने तक वो पहुंच चुका है। कहाँ कहाँ बहिष्कार करेंगे आप? ये सरकार के पहले वाले सरकार की भी नीति है और इस सरकार की भी नीति रही है कि हमारे घरों में इस तरह से वो कब्जा कर गया है। लेकिन एक कंपल्सन ये भी है कि WTO ट्रीटी साइन करने के बाद इतना आसान नहीं है किसी भी देश के लिए कि आप किसी पर बैन लगा दें या फिर आप उसके सामान पर इतनी ज्यादा हेवी ड्यूटी लगा दें कि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बेच ना पाए। 2016 में निर्मला सीतारमण ने इस पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि एक झटके में चाइना के सामान को बैन कर दीजिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि WTO ट्रीटी के साथ हम बंधे हुए हैं। नहीं, ये हम भी मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं। लेकिन जो बहिष्कार करने की बात आज आ रही है, कहाँ से मुद्दे को कहाँ मोड़ा जा रहा है? यदि अजहर मसूद को घोषित करने के लिए उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ये भी तो देखिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 62 मिलियन डॉलर वन रोड वन मैप के लिए वो उसने खर्च किया है। तो चाइना ने यदि पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो वो अपना पैसा डूबते हुए तो नहीं देखना चाहेगा ना, तो वो सपोर्ट करेगा। सर, मैं यही बोलना चाहूंगा, चाइना की प्रोडक्ट से हमारा लघु उद्योग बर्बाद हो रहा है। चाइना की प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उससे पैसा चाइना को मिलता है और वही पैसे से पाकिस्तान हम पे हमला करता है। तो हमें चाइना की प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चाहिए, इंपोर्ट पे रोक लगानी चाहिए। इस बहस को हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए देश की आवाज। देश की आवाज में हम बात कर रहे हैं, क्या आतंक के यार चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये बात शुरू से उठती आ रही है और आपने देखा होगा कि पूर्व में भी चाहे दीपावली का हो चाहे होली का पर्व हो, हमेशा ये बात उठती आ रही है। तो ये तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए था और निश्चित रूप से जनता की एक सूत्रीय मांग है कि चीन का कोई भी आइटम हो
उसको ना हम बेचेंगे। यहाँ पर ये है ना, अगर प्रैक्टिकली इसको देखें तो लोगों को जो चीज सस्ती मिलती है तो लोग खरीदते हैं। जी, सस्ती मिलती है और उस नुकसान इंडियन भी। मेड सामान चीन के बनस्पत थोड़ा महंगा होता है। जी जी, क्यों सामान नुकसान भी करता है सर, सस्ता सामान होता है, चलता भी कम है, नुकसान भी करता है। नहीं है जी, लेकिन सर एक चीज देखी जाए, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़े बड़े देश इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो इससे तो चीन का नुकसान होगा, आयात शुल्क बढ़ा देगा भारत। लेकिन चीन को इससे क्या फर्क पड़ता है? चीन भारत पर निर्भर नहीं है कि भारत से ही वो केवल कारोबारी रिश्ते रखता है, कई मुल्कों से रख रहा है। फिर भी चीन की जो आइटम है हमारे हिंदुस्तान में भी बन सकती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना टैलेंट है युवाओं के अंदर कि वो मिनी चाइना खड़ा कर सकते हैं यहाँ। और पूर्ण रूप से हमेशा जब भी देश के ऊपर जब भी आपत्ति आई है तब हम सिर्फ कहने की बातें हैं, होता कुछ और है। देखिए, सबसे सही बात आप बता रहे हैं कि कहने की ही बात है। कोई भी कहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार कर दो, नहीं करेगा ना, फोन उठाते चाइनीज नहीं करेगा ना सही। इसके लिए क्या करना होगा कैमरा से लेके लैपटॉप से लेके जो देखिए ज्यादातर बिल्कुल कहाँ कमाल है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदमी को कम में लेने का आदत है। कोई सामान अगर 8 रुपए 10 रुपए मिल रहा है, चाहे चाइना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए में तो मिल रहा है। भारतीय प्रोडक्ट सस्ता हो जाए तो चाइना अपने आप आउट हो जाएगा। डेफिनेटली सर, इम्पोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए सर। इतना संभव है कि बोल देना बड़ा आसान है कि चीनी सामान का बहिष्कार बंद नहीं होगा सर। देखते देखते दाढ़ी पक गया मेरा, बंद होने वाला नहीं है, बंद होने वाला नहीं है। लेकिन चीन को एक झटका देना तो जरूरी है, उसके लिए देना जरूरी है। बड़ा बाजार है भारत, देना जरूर सामान यहाँ पर लाकर देना जरूरी है। तो मेरे यहाँ सस्ता इंडियन सामान आएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, सस्ता इंडियन सामान होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। मैं सर इटली से आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली में, जर्मनी, फ्रांस, सभी कंट्रियों में चाइना का माल जो जाता है वो बहुत घटिया क्वालिटी का माल होता है। यहाँ कौन सा बढ़िया क्वालिटी नहीं होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये लोग जब चाइना का माल खरीदते हैं तो ये लोग ठगे जाते हैं, बाद में घर पे जाते हैं, सामान भरते हैं तो उनको पता लगता है ये माल घटिया है। इसीलिए दुकानदार भी कहता है कि चाइनीज माल ले जाए, गारंटी नहीं मिलेगी। हाँ, गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन जनता को अपने आप समझदार होना चाहिए, इसका बहिष्कार करना जरूरी है, ताकि देश का पैसा अपने देश में रुकेगा और देश के जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि बहिष्कार करने से पहले आविष्कार कीजिए, यानी कि जो इंडियन मेड यहाँ पर जो सामान है, घरेलू उद्योग को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए, ताकि यहाँ के जो सामान जो यहाँ निर्मित हो रहे हैं, यहाँ जो बन रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे सस्ते। चाइना अपने आप आउट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देश की आवाज में जुड़ने के लिए।